नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल हिंदी स्टोरी टेलिंग में। आज मैं आपके लिए बहुत ही विशेष जानकारी की कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नीलावंती। शायद आप इस ग्रंथ के बारे में पूरी बात नहीं जानते, इसलिए इस ग्रंथ के बारे में ध्यान से पूरा सुनना आपकी जानकारी के लिए काम आएगा। चलिए ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। नीलावंती एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता था। ना जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु पंथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी नहीं हुआ था। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है, तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन यह सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा और इतिहास के साथ आप भी। मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए, यह परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं। उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती के बारे में बताएगा, और साथ में यह चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो, क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंधराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है यह भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा, ना उसके पढ़ने का तरीका ही, लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है यह जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अति रुचि हो। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण यह था कि ग्रंथ की खोज कहाँ से शुरू करें। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना उन्होंने भी उनसे सुना है, जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस भी काल में हुए हो या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी, वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाए? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताती हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था, कमी किसी बात की नहीं थी। मल थे इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वह अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था।
बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। वह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भरे जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इस बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते, पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहेब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे, लेकिन उस अमर्याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच वश किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहेब को उसमें रुचि नहीं होती, यह कैसे हो सकता था। राव साहेब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहेब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए कबूल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहेब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमानबाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहेब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आँखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहेब इतने प्रयत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहेब के सब्र का बांध टूटने लगा था, लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे शाप ना दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहेब का यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। दूसरे दिन मांत्रिक और राव साहेब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहेब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहेब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा, उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहेब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वह मांत्रिक बना। उसने जो बताया वह यह था, मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे वे दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई, कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, यह बात तो मेरे दिमाग में थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाजत मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। तो दोस्तों, ये था नीलावंती ग्रंथ का पहला भाग। दूसरा भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जैसे ही हम दूसरा भाग डालें तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग सके।